हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के साथ। हमें पता है सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमारे पास कुछ फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की, तो मेटालिक कंडक्टर्स में हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मूव करते हैं विद इन द मेटल के अंदर ही वो फ्रीली मूव करेंगे एंड कोलाइड विद अनदर आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास अगर हम एक मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं, उसमें जो फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटालिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स बन जाते हैं। तो अगर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स कौन है? आयन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स। हमने बोला हमारे पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनके पास फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो हमारे पास substance which can be used to carry or conduct electric charge from one place to another, वो कंडक्टर हो गया। या हम बोल सकते हैं जिनके पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ चार्ज। तो हमने बोला जो मेटालिक कंडक्टर होगा, मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स हो जाएंगे हमारे पास। तो चार्ज कैरियर्स क्लियर हो गया हमें। कंडक्टर्स में कौन होते हैं चार्ज कैरियर्स वो देख लिया हमने। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। अभी हमने देखा कि कंडक्टर में फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। हमने किया F इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो मतलब हमने किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अगर हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके चार्ज पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए। वो चार्ज पार्टिकल्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लो ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। ये हमने कंडक्टर ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कि इस तरफ से इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कहाँ मूव करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या हम बोल सकते हैं दे ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। हमने लिया कंडक्टर, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसी की वजह से जब चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो कंडक्टर्स में जो फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से हमारे पास अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी विच विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो इस तरफ होगी, ये आ जाएगी ई इंड्यूस्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है सरफेस चार्जेस की वजह से, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है।
So this external electric field is equal and opposite to the electric field which is induced inside the conductor. तो हमारे पास दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो गई, ज़ीरो. तो इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर दैट इज ज़ीरो. बट ये हमारे पास कब होता है, अंडर स्टैटिक कंडीशंस. अंडर स्टैटिक कंडीशंस ये चीज़ हमारे पास सैटिस्फाई करती है, इक्विलिब्रियम में सैटिस्फाई करती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सैटिस्फाई करेगी. तो स्टैटिक कंडीशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है. क्योंकि हमने रखा कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ हो गई. अंदर जो चार्जेस हैं, इंडक्शन होगी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो सारे के सारे नेगेटिव यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे, पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा दूसरे सरफेस पे. तो इसकी वजह से अंदर एक और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई. ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुई है अंडर स्टैटिक कंडीशंस. नेक्स्ट, नेट चार्ज in the interior of the conductor is zero and any excess charge resides at its surface. तो मतलब हमारे पास अगर अभी हमने बोला स्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो भी ज़ीरो हो गई. के कांस्टेंट स्फीयर लिया है अगर हमने एक कंडक्टर तो उसका रेडियस भी फिक्स होगा. तो हमने बोला ये दोनों चीज़ें तो ज़ीरो नहीं हो सकती, हमारे पास क्या ज़ीरो हो जाएगा, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक और रिलेशन किया है, इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो मतलब dv बाई डी आर ज़ीरो, ये लिख सकते हैं हम. किस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होती है, किस चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, कांस्टेंट का. तो मीन्स ये हमारे पास क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं v को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dv बाई डी आर, यही मतलब है. तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो. और जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, जिस सरफेस पे पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट है वो क्या बन जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. क्या बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा. तो मतलब हमारे पास जो कंडक्टर हमने लिया है, कंडक्टर के अंदर हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई. हमने जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उसके अंदर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ज़ीरो है. ज़ीरो है तो मतलब हमारे पास पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है. तो जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है वो कैसे एक्ट करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगा. तो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो सरफेस है उसको क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. नेक्स्ट, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब हमारे पास दो केसेस होते हैं. हम बोलते हैं कि अगर हमें किसी कर्व पे कोई वेक्टर क्वांटिटी दिखानी है तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो. तो मीन्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो सकती है या परपेंडिकुलर हो सकती है. दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, टेंजेंशियल हो सकती है या परपेंडिकुलर हो सकती है. टेंजेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, हम बोलते थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, तो अगर मुझे उसकी वेलोसिटी दिखानी है, स्पीड दिखानी है, तो वो वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. अगर यहाँ पे हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेंजेंशियल लेते हैं तो एक ऐसा कॉम्पोनेंट होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल लेंगे तो ऐसा हमारे पास एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का विच इज़ नॉट ज़ीरो. मतलब हमारे पास वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं. चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे स्टैटिक करंट बन जाएगा, हमारे पास करंट डेवलप हो गया, फ्लो ऑफ चार्जेस डेवलप हो गया. बट स्टैटिक कंडीशंस में हमारे पास करंट तो फ्लो नहीं कर सकता, तो करंट नहीं फ्लो कर सकता, इसीलिए हमारे पास टेंजेंशियल तो नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड. टेंजेंशियल होगी तो सरफेस चार्जेस फ्लो करेंगे,
करंट बन जाएगा, सरफेस करंट बन जाएगा। सरफेस करंट नहीं हो सकता, स्टैटिक कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम स्टैटिक कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेकंड ऑप्शन लेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी है, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने क्या बोला, कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके पास फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। और हमने बोला कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास जितने भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। स्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी ज़ीरो होगा। चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा, सरफेस पे। पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। तो वो जो सरफेस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो हो गई, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। हमने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल नहीं हो सकती, टेंजेंशियल होगी तो सरफेस करंट आएगा, और सरफेस करंट तो स्टैटिक कंडीशंस में नहीं हो सकता, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो सकते। तो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल तो नहीं है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, अगर हम इसी चीज़ को बोलें कि हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनसाइड एनी पॉइंट, इनसाइड द कंडक्टर एट एनी पॉइंट, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू सरफेस चार्जेस वो बैलेंस करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब हमारे पास जो सरफेस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बैलेंस करती है अंदर, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो मतलब किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सरफेस चार्जेस की वजह से, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तभी होगी ज़ीरो। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज Q केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर, ये हमने ले लिया स्फीयर, रेडियस r, उसके सामने एक पॉइंट डिस्टेंस d पे हमने लिया है चार्ज स्मॉल q। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस एंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेम एक्सप्रेशन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो हमारे पास चार्जेस हैं प्लस जितने इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे उन दोनों की वजह से एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं यहीं से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q। हो गया। तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, -kq/d²। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो जितने भी इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, -kq/d²। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी अंदर कंडक्टर के अंदर कैलकुलेट करनी है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ज़ीरो होती है। तो मतलब एक्सटर्नल की वजह से और जो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्जेस हुए हैं उनकी वजह से नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। चलिए बेटू, बाय।